ये है कुछ ऐसे इंसान जिन्हें अचानक मिला खजाना और फिर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। खालिद अल सिनानी। ओमान का रहने वाला 30 वर्षीय खालिद अल सिनानी अपने गरीब परिवार का पेट भरने के लिए मछुआरे के तौर पर काम करता था। लेकिन एक दिन खालिद अचानक मालामाल बन गया जब उसे समुद्र किनारे पर तकरीबन 80 किलो वजनी व्हेल की उल्टी मिली। जी हाँ, व्हेल मछली की उल्टी। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि भला उल्टी से कोई कैसे मालामाल हो सकता है, तो जान लीजिए व्हेल मछली की उल्टी से अम्बरगिरिस नामक एक बेशकीमती पदार्थ निकलता है। मोम जैसा दिखने वाला यह पदार्थ सोने की तरह दुर्लभ माना जाता है, जिसका उपयोग बहुत सारे कामों में किया जाता है। खासकर दुनिया के सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाने वाली कंपनी इसको खरीदती है। मछुआरे खालिद अल सिनानी को मिले इस अजीब खजाने की कीमत 1 मिलियन ओमनी रियाल आंकी गई, जो कि भारतीय रुपये में तकरीबन 18 करोड़ रुपए होते हैं। मोतीलाल प्रजापति। किस्मत जब किसी पर मेहरबान होती है तो वह एक झटके में किसी को भी रंग से राजा बना देती है। ऐसा ही कुछ बीते साल पन्ना शहर में मजदूरी करने वाले मोतीलाल प्रजापति के साथ हुआ। पन्ना में हीरे की उथली खदान खोद रहे मोतीलाल ने खदान से निकले कंकड़ युक्त मिट्टी को टोकरी में भरकर जमीन पर पलटा तो अचानक तेज चमकदार पत्थर की रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गई, जिसके बाद पता चला कि मोतीलाल के हाथ लगा था 2 करोड़ का नायाब हीरा। बता दे कि भारत देश में हीरे सिर्फ मध्य प्रदेश के पन्ना में मिलते हैं। पन्ना जिले के इतिहास के सबसे बड़े 2 हीरों में से यह एक हीरा जेम क्वालिटी का 42.59 कैरेट का था, जिसकी कीमत 2 करोड़ से अधिक आंकी गई। हीरा मिलने के बाद मोतीलाल ने कहा, परिवार और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इससे मिलने वाली करोड़ों की रकम से मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा और अपने बच्चों को पढ़ाई करवाऊंगा। थॉमस फ्रीडम। एक देश से दूसरे देश में ड्रग्स की तस्करी करने के लिए स्मगलर कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक है समुद्री रास्ते से स्मगलिंग करना। लेकिन कई बार बोट पकड़े जाने के डर से यह ड्रग तस्कर अपने सारे ड्रग्स समुद्र में डाल देते हैं, जो कि समुद्र में डूब भी सकती है और तैरकर समुद्री किनारे पर भी पहुंच जाती है। फ्लोरिडा के रहने वाले कप्तान थॉमस फ्रीडम को अपनी बोट चलाते समय ड्रग्स के कुछ पैकेट मिले, जिनकी कीमत अमूमन 4 करोड़ रुपए थी। थॉमस फ्रीडम की जगह कोई आम आदमी होता तो वह इन पैकेट्स की जानकारी सीधे पुलिस को देता, लेकिन थॉमस ने इस मौके का फायदा उठाया और खुद ड्रग्स बेचकर पैसे कमाने लगा और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। खैर दोस्तों, थॉमस फ्रीडम ड्रग्स की यह काली कमाई ज्यादा दिन नहीं बचा पाया। जल्दी ही वह पकड़ा गया और उसे उम्र कैद की सजा के साथ $5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। फिलीपींस फिशरमैन। किस्मत का ताला कब खुल जाए यह तो कोई नहीं कह सकता, पर कई बार ऐसा होता है कि बंदियां सोई हुई किस्मत को रोशन करने की चाबी हमारे पास ही होती है, पर हम उसे देख नहीं पाते। ऐसा ही कुछ फिलीपींस के पलावन आइलैंड पर रहने वाले एक मछुआरे के साथ हुआ, जिसने 10 साल तक दुनिया के सबसे बड़े मोती को एक मामूली सा पत्थर समझकर अपने पलंग के नीचे दबाए रखा। दरअसल साल 2006 में यह मछुआरा फिलीपींस तट पर मछली पकड़ने गया था। जब वह नाव खोल रहा था तब उसे अपनी नाव के नीचे कुछ अटका हुआ महसूस हुआ। जब वह नीचे उतर कर देखा तो एक बड़ा सा मोती जाल में फंसा हुआ था। हालांकि उस वक्त मछुआरे को पता नहीं था कि यह एक मोती है। इस खूबसूरत दिखने वाली चीज को वह अपना गुड लक मानकर घर ले गया और अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। मोती को बिस्तर के नीचे रखकर मछुआरा भूल गया। करीब 10 साल बीत गए। एक दिन उसके घर में आग लग गई
जिसके बाद वह घर छोड़कर जा रहा था। उसी दौरान मछुआरे ने उस विशालकाय चीज को एक पर्यटन अधिकारी को सौंप दिया। जब पर्यटन अधिकारी ने उसे देखा तो वह उसे देखकर दंग रह गया। वह 2.2 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 34 किलोग्राम वजन वाला एक मोती था, जिसकी बाजार में तकरीबन कीमत 600 करोड़ रुपए थी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।